नमस्कार, मैं अमन सर आप सभी लोगों का पढ़ाई जंक्शन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे एक बार पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, पैसिव वॉइस पढ़ते पढ़ते हम आ गए हैं अपने 7वें लेक्चर पे और 7वें लेक्चर हो सकता है कि आज प्रेजेंट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस आज मैं फिनिश कर दूं। सारा कॉन्सेप्ट आप लोगों को एक एक करके मैं बता चुका हूँ, एक एक करके मैं सारा कॉन्सेप्ट आपको बता चुका हूँ। अब ज़रा कॉन्सेप्ट है वो लास्ट सेक्शन में पहुँच चुका है। विच का कॉन्सेप्ट अभी नहीं बताया है मैंने, तो आज विच का कॉन्सेप्ट बताऊंगा और उसके बाद जितने सारे क्वेश्चन वर्ड्स बचे हैं उनका आज क्वेश्चन वर्ड बता के आज प्रेजेंट इंडेफिनिट का पूरा कॉन्सेप्ट आज हम फिनिश करने वाले हैं। तो कॉपी पेन के साथ बैठेंगे और सारे कॉन्सेप्ट को एक जगह पे स्टोर करेंगे ताकि आपको समझने में क्या हो, आसानी हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। तो सबसे पहले आज पढ़ना स्टार्ट करेंगे पैसिव ऑफ विच। विच का कॉन्सेप्ट दो तरीके से दोस्तों पढ़ते हैं। विच का पैसिव वॉइस कब बाई विच से बनाएंगे, कब बाई विच से बनाएंगे और कब लास्ट में बाई चला जाएगा। तो ये दो तरीके के दो कॉन्सेप्ट हैं, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। बहुत आसान है बेहद, जैसे पहले के कॉन्सेप्ट आप लोगों ने देखे होंगे, बहुत आसान तरीके से हम लोगों ने समझने की कोशिश की। आज भी हम उसी तरीके से उसी पैटर्न पे समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए फटाफट इसको ज़रा हम समझते हैं। पहले मैं क्वेश्चंस का ग्राफ बना दूँ, उसके बाद आप सभी लोग समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले अगर सपोज करिए कि यहाँ पे हम एक्टिव वॉइस पढ़ रहे हैं। एक्टिव वॉइस में क्या आएगा सबसे पहले, तो सबसे पहले यहाँ पे रहेगा विच और विच के बाद यहाँ पे आपको कोई भी एक नाउन मिल जाएगा। वो नाउन मैं आपको बता दूँ या तो सिंगुलर हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, प्लूरल हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है। जैसा रहेगा वैसा कॉपी ही करना है आपको। उसके बाद यहाँ पे क्या रहेगा, आपको यहाँ पे मिलेगा डू और आपको यहाँ पे मिलेगा डज, ठीक है। और इसके बाद आपको यहाँ पे मिलने जा रहा है कोई ना कोई सब्जेक्ट। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट है तो यहाँ पे आने वाली जो वर्ब होगी अपने किस फॉर्म में आएगी, फर्स्ट फॉर्म में, और तब यहाँ पे आपको यहाँ पे मिलेगा क्वेश्चन मार्क। ये दो तरीका है आपको समझने का। एक तरीका मैं फिर से यहाँ पे लिख रहा हूँ, दोनों कॉन्सेप्ट पहले मैं दूंगा, उसके बाद आपको एग्जाम्पल्स के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश करूँगा, ठीक है ना। एक तरीका वो होता है जब व्हाट के बाद डू डज रहेगा तब उसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा। जब व्हाट के बाद, जब विच के साथ आपको अगर डू और डज में से अगर कोई दिखाई देगा, उसका पैसिव वॉइस बनाने का केवल कितना तरीका है, तो केवल एक तरीका है। कितने मेथड्स हैं इसके, तो केवल और केवल एक मेथड है। लेकिन जब व्हाट के साथ डू डज नहीं आएगा तो उसके दो मेथड्स हो जाते हैं। पहले भी आप लोग पढ़ चुके हैं, अभी भी पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। अब ज़रा इसका आंसर आप लोग कैसे दोगे, तो इसका अगर आंसर देना है दोस्तों तो क्या करेंगे आप। सबसे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे विच को आप लोग कॉपी कर लेना, उतर गया। यहाँ पे जो नाउन रहेगा आप उसको नाउन लिख लेना, जो नाउन हो वो लिख लेना। यानी पहला दूसरा आपको कॉपी ही करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे दो हेल्पिंग वर्ब मिल सकती है, या तो इज़ लगाइए और या तो आप यहाँ पे क्या लगाइए, आप यहाँ पे आर लगाइए। अगर ये नाउन दोस्तों सिंगुलर होता है तो उसके साथ इज़, और यही नाउन अगर प्लूरल होता है तो उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, आर का यूज़ करेंगे। यानी विच के साथ जब डू डज का हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं तो आपको ये ज़रूर पता होगा कि यहाँ पे जो नाउन सिंगुलर रहेगा तो उसके साथ इज और प्लूरल रहेगा तो क्या करेंगे, आर। और इस हेल्पिंग वर्ब के बाद जो भी वर्ब होगी ना, उस वर्ब को हम अपने किस फॉर्म में भेज देंगे, थर्ड फॉर्म में भेज देंगे। और जो सब्जेक्ट होगा आप उसको बदल दोगे बाई प्लस ऑब्जेक्ट में, ठीक है। तो इसका सिंगल तरीका बन गया। इसका एक ही तरीका है बनाने का, यही तरीका है। बाई एजेंट कहाँ जाएगा, बाई एजेंट आपके लास्ट में चला जाएगा, ठीक है ना। तो ये तरीका है, आप लोग कुछ भी कर सकते हैं यहाँ, ठीक। अब ज़रा मान लो कि ये तरीका नहीं दिया है, तब कैसे बनाओगे। सबसे पहले अगर यहाँ पे हम एक्टिव वॉइस का फॉर्मूला ले लें तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा WHICH विच। विच के बाद आपको यहाँ पे मिलने वाला है कोई ना कोई नाउन, और वो नाउन दोस्तों मैं बता दूं कि वो नाउन या तो सिंगुलर हो सकता है या फिर क्या हो सकता है, प्लूरल फॉर्म में हो सकता है, किसी फॉर्म में हो सकता है। इतना याद रखें, यहाँ पे भी सिंगुलर और प्लूरल किसी फॉर्म में हो सकता है, यहाँ पर भी सिंगुलर या प्लूरल फॉर्म में हो सकता है। अगर ये सिंगुलर फॉर्म में रहेगा, अगर ये सिंगुलर फॉर्म में रहेगा तो आप वर्ब में एस जोड़े रहोगे, ES जोड़े रहोगे या फिर IES जोड़े रहोगे। या अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो आप वर्ब का कौन सा फॉर्म इस्तेमाल करोगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करोगे, ठीक है। और इसको इस्तेमाल करने के बाद आप यहाँ पे लगाओगे एक ऑब्जेक्ट। क्या लगाओगे, एक ऑब्जेक्ट। तो याद रखना जब डू डज नहीं रहेगा तो उसको कितने तरीके से बनाएंगे, दो तरीके से। यहाँ पे डू डज है मतलब उसका एक तरीके से पैसिव वॉइस बनेगा, यानी बाई एजेंट सबसे लास्ट में जाएगा।
यहाँ पे आप देख लो कहीं आपको डू डज का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो जब डू डज का इस्तेमाल नहीं हो तो उसका पैसिव दो तरीके से बनता है। एक पैसिव में जो एजेंट होता है सबसे लास्ट में रहता है, और अगर उसी को हटा के हम कहाँ लेके आ जाते हैं, पहले लेके आ जाते हैं, तो उसका दो तरीका बन जाता है। चलिए अब ज़रा इस तरीके को हम इस्तेमाल करते हैं कि इसका आंसर हम कैसे देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि आप यहाँ पे व्हिच को उतार लोगे, कॉपी कर लोगे। यहाँ पर जो नाउन है आप यहाँ पे कोई ना कोई नाउन कर लोगे, जैसा नाउन रहेगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर, प्लूरल है तो प्लूरल। अब यहाँ पे क्या कर सकते हो, अगर यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट बनेगा। अगर सब्जेक्ट यहाँ पे मान लो कि अगर यहाँ ऑब्जेक्ट मी रहता है तो उसको आई में चेंज करोगे ना, तो सिंगुलर रहेगा तो यहाँ पे इज लगाना, अगर आई रहेगा तो उसके साथ एम लगाना, अगर प्लूरल रहेगा तो उसके साथ आप आर लगाना, तीनों में से कोई लगा लेना। अब यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एक सब्जेक्ट, और इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको आर लगाना है, इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको एम लगाना है, इसी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको क्या लगाना है, आर लगाना है। पहला दूसरा कॉपी कर लिया। यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे वर्ब को भेज देंगे थर्ड फॉर्म में, और लास्ट में क्या लगा दोगे, तो लास्ट में लगा दोगे बाई। ये पहला तरीका है। और अगर दूसरा तरीका बनाना ही है तो ये जो आपने यहाँ पे लास्ट में यूज़ किया है, आप इसको यहाँ पे ला दोगे, आपको इसको यहाँ पे ला दोगे, और ये कहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पहले आ जाएगा दोस्तों। तो ये पहला, और ये कौन सा तरीका हो जाएगा, दूसरा। ये दो तरीके से आप इसका इस्तेमाल करेंगे, और दोनों तरीके को यूज़ करके आप सेंटेंस का पैसिव वॉइस दो तरीके से बना सकते हैं। आई बात समझ में ना? अगर समझ में आ गया हो तो, ऐसे समझ में नहीं आता है, डाउट्स ऐसे क्लियर नहीं होते हैं। क्लियर होते हैं जब हम एक एक एग्जाम्पल्स को मेंशन करते चले जाते हैं, तब हमारा क्वेश्चन का आंसर भी बनता है, और हमारे डाउट का कॉन्सेप्ट भी क्या होता है, क्लियर हो जाता है। तो फटाफट इसको नोट करेंगे आप सभी, और नोट करेंगे तब हम आगे बढ़ते हैं। एक एक एग्जाम्पल मैं इसका लेता हूँ, तब आपको मैं कायदे से चीज़ों को समझाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है ना। चलिए अब ज़रा हम बढ़ते हैं अपने दूसरे पड़ाव पे। अब ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि क्या करें। अब क्वेश्चन की बारी है दोस्तों। एग्जाम्पल्स, कॉन्सेप्ट, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सबसे पहले अब यहाँ पे हम क्वेश्चन देते हैं, और क्वेश्चन यहाँ पे आता है कि व्हिच, यहाँ पे आ गया TOY टॉय, उसके बाद आ गया डू, यहाँ पे आ गया दे, SELL सेल। सबसे पहले आपको ये समझ लेना होगा कि व्हिच के साथ मैंने शुरू तो कर दिया है, लेकिन क्या शुरू करने के बाद यहाँ पे कभी आपको डू डज दिखाई दिया है, तो आप दो चीज़ों को मेंशन करते चलो। सबसे पहले अगर यहाँ पे व्हिच है तो व्हिच के बाद यहाँ पे क्या है, टॉय, नाउन है। यहाँ पे डू डज आ गया, यहाँ पे डू का इस्तेमाल इस दे के अकॉर्डिंग किया गया है, तो ये आपका सब्जेक्ट है, और ये आपका क्या है, वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। जब भी डू डज दिखाई देगा उसका पैसिव कितने तरीके से बनाएंगे, आप इसका पैसिव वॉइस केवल एक तरीके से बनाएंगे, और वो तरीका क्या होगा जरा हम बताते हैं। सबसे पहले यहाँ पे पहला है तो आप पहला कॉपी कर लीजिए, व्हिच आ गया। यहाँ पे टॉय है, आप यहाँ पे TOY टॉय ले लीजिए। अब यहाँ पे बताओ ये सिंगुलर है ना, अगर सिंगुलर है तो इस डू की जगह पे हम यहाँ पे क्या लगा लेंगे, इज लगा लेंगे। सेल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा सोल्ड। तब यहाँ पे आएगा बाई, और दे किस में चेंज हो जाएगा, तो दे को चेंज कर लेंगे दोस्तों देम में। ये आपका पहला तरीका बन गया। ये आपका तरीका बन के क्या हो गया, ये तरीका आपका बन के रेडी हो गया। ये तरीका बन के आपने रेडी कर लिया, समझ गए आप ना। तो ये तरीका आपका बन के एकदम तैयार हो गया। अब ज़रा बात करते हैं इसके दूसरे कॉन्सेप्ट पर, ठीक है। अब ज़रा इसका एक और क्वेश्चन मैं लेता हूँ। अगर यहाँ पे दोस्तों मैंने कर लिया व्हिच, यहाँ पे क्या कर लिया, व्हिच। अब टॉय की जगह पे हमने यहाँ पे कर लिया टॉयज, सिंगुलर था अब प्लूरल कर रहा हूँ। डू है यहाँ पे, अब मैं डज कर रहा हूँ। यहाँ पे डज का इस्तेमाल हम कर रहे हैं सी के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग, सी के अकॉर्डिंग। यहाँ पे प्लूरल था, यहाँ पे प्लूरल था तो हमने यहाँ पे क्या लगा लिया, डू लगा लिया। लेकिन यहाँ पे सिंगुलर है तो क्या लगा लिया, डज लगा लिया। यहाँ पे सेल था तो हमने यहाँ पे कर लिया BUY बाई। अब आपको भी पता है कि अगर यहाँ पे डू डज रहेगा तो उसका पैसिव वॉइस केवल और केवल कितने तरीके से बनाएंगे, तो केवल सिंगल तरीके से बनाएंगे, इसका कोई दूसरा तरीका नहीं है। और जब इसका आंसर हम बना ही रहे हैं तो क्या बनाएंगे इसका आंसर, तो सबसे पहले यहाँ पे हम व्हिच को उतार लेंगे। व्हिच यहाँ पे उतार लिया दोस्तों।
यहाँ पे टॉयज़ है, हम यहाँ पे TOYS टॉयज़ कर लेते हैं, उतर गया। अगर यहाँ पे टॉय था तो इस लगाया, यहाँ पे टॉयज़ है तो इस डस के जगह पे क्या लगाएंगे हम ये लगाएंगे यहाँ पे आर। अगर यहाँ पे इस के बाद अगर वर्ब आनी है तो आर के बाद भी वर्ब आनी है, और बाई का थर्ड फॉर्म क्या होता है, तो बाई का थर्ड फॉर्म होता है BOUGST बॉट, ठीक है। और अगर सी है, दे चला गया बाई देम में तो सी चला जाएगा बाई, और सी को किस में चेंज कर देंगे, हर में चेंज कर देंगे, तो ये आपका आंसर बन गया, ये आपका आंसर बन गया। एक एक करके कॉपी करते रहो, वर्ड टू वर्ड आपका आंसर क्या हो जाएगा, बन जाएगा, ठीक है ना। अब जरा ध्यान दो, इन दोनों तरीके को छोड़कर अब हम चलते हैं उस तरीके पर जब विदाउट डू डज आएगा। अगर विदाउट डू डज रहेगा तब आप उसका आंसर कैसे करोगे, जरा ध्यान दो। अगर मान लो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया, इसी क्वेश्चन को मैं लेता हूँ विच, टॉय की जगह पे ले लेता हूँ बॉय, विच बॉय, उसके बाद आ गया HELPS हेल्प्स, और उसके बाद क्या आ गया यहाँ पे मी, विच बॉय हेल्प्स मी। अब ज़रा बताइए इसमें कहीं डू डज है, अगर डू डज नहीं है तो डू डज नहीं है, इसका मतलब है कितने तरीके से बनाया जाएगा, ये दो तरीके से बनाया जाएगा। कितने तरीके से, दो तरीके से बनेगा। कौन कौन सा तरीका है ज़रा आप लोग समझ लीजिए। सबसे पहले अगर यहाँ पे विच है तो आप यहाँ पे विच को कॉपी कर लीजिए, अगर यहाँ पे बॉय है तो आप यहाँ पे बॉय कर लीजिए, उतर गया ना। अब ज़रा ध्यान दो, अगर आपने कॉपी पे नोट किया होगा तो मैंने आपको बताया कि अगर यहाँ पे मी है तो इधर आएगा तो क्या बनेगा आई, और आई के अकॉर्डिंग आपको क्या लगाना होगा, आई के अकॉर्डिंग लगाना होगा एम। मी इधर आया, क्या बन गया आई, और इसी आई के अकॉर्डिंग क्या लगाया एम। हेल्प है तो हेल्प का हो जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों हेल्प्ड, और लास्ट में क्या लगा देंगे, बाई लगा देंगे। तो ये आपका पहला तरीका है। और अगर ये तरीका आपको नहीं बनाना है तो यहाँ पे जो बाई लास्ट में आया है, इस तरीके को आपको यहाँ पे कर दीजिए बाई, अगर बाई विच कर देंगे तो इसको यहीं पे कर दीजिए, ये आपका दूसरा तरीका हो गया। यही करना है आपको और कुछ नहीं करना है। एक चीज़ और, अगर यहाँ पे मी है तो आई में चेंज होकर उसके साथ एम हो गया, अगर यहाँ पे हिम होता तो यहाँ पे आता तो क्या बनता, ही बनता, और ही के अकॉर्डिंग क्या लगाते, इज। अगर यहाँ पे देम होता तो देम किससे बदलता, दे में बदलता, और दे के अकॉर्डिंग क्या लगाते, आर लगाते। समझ गए ना। तो ये दो तरीका है, जब डू डज नहीं है तो पहला दूसरा तरीका, और जब डू डज रहता है तो उसका केवल और केवल एक तरीका। समझ में आया ना। अगर समझ में आ गया हो दोस्तों, इसको फटाफट नोट करेंगे, और नोट करने के बाद हमको ज़रा इन्फॉर्म करेंगे कि सर नोट कर लिया। तब ज़रा हम आगे बढ़ते हैं इसके दूसरे कॉन्सेप्ट पर। आज पूरा का पूरा प्रेजेंट टेंस हमको फिनिश करना है, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम्स जो हैं वो सर पे आ चुके हैं, तैयारियां होनी चाहिए, ठीक है। आप लोग की तरफ से डाउट भी होना चाहिए, ठीक है। डाउट जितना जल्दी क्रिएट करेंगे, क्रॉस क्वेश्चन करना ज़रूरी होता है दोस्तों। क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, समझ लीजिए आप हमेशा फ़ायदे में रहेंगे। अब ज़रा देखिए, अब ज़रा जो मैं बताता हूँ एक ही बार जितने सारे क्वेश्चंस वर्ड्स हैं उसको मैं लेके चलता हूँ और बताता हूँ क्या करना है आपको। सारा चीज़ मैं बता चुका हूँ। अब ज़रा आप एक्टिव वॉइस देखिए कि एक्टिव वॉइस में रहेगा क्या, तो आप पैसिव में करेंगे क्या। सबसे पहला दोस्तों यहाँ पे रहेगा WH वर्ड्स। क्या रहेगा, WH वर्ड्स। यहाँ पे क्या रहेगा, तो यहाँ पे स्पेशली मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे रहेगा डू, और यहाँ पे क्या रहेगा डज, ठीक है। यहाँ पे रहेगा दोस्तों सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद आपको यहाँ पे मिलेगा वर्ब। आपको ऐसे काम करने हैं, और ऐसे अगर काम करेंगे तो आपको क्या करना होगा तो मैं बता दूं, ठीक है ना। अब ज़रा ध्यान दो, ये क्वेश्चन में रहेगा तो आपको पैसिव में क्या करना है। पैसिव में क्या करेंगे, जो WH वर्ड्स होगा उसको आप कॉपी कर लेना, जो भी WH वर्ड्स रहेगा ना उसको कॉपी कर लो दोस्तों। और कॉपी करने के बाद क्या करना है, कॉपी करने के बाद क्या करेंगे कि यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब लगा लो, इज एम आर में से कोई भी, और इज एम आर लगा लिया। इज एम आर अगर लगा लिया यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पर वर्ब को अपने फॉर्म में भेज दो, थर्ड फॉर्म में, और जो यहाँ पे सब्जेक्ट है उस सब्जेक्ट को भेज दो बाई प्लस ऑब्जेक्ट में। किससे भेज दो, बाई प्लस ऑब्जेक्ट में। ये आपका आंसर बन के एकदम खटाखट रेडी हो गया। कैसे, जरा मैं आंसर बताता हूँ। सबसे पहले क्वेश्चन आ गया,
अगर मान लो यहाँ पे आ गया WHERE वेयर, यहाँ पे आ गया डज ही, वेयर डज ही, उसके बाद आ गया ईट और यहाँ पे क्या आ गया FOOD फूड। ठीक, एक चीज़ याद रखेंगे, क्वेश्चन में जो जहाँ रहता है सब्जेक्ट, क्वेश्चन वर्ड जहाँ रहेगा वही रहेगा, हेल्पिंग वर्ब जहाँ पे रहेगा हेल्पिंग वर्ब वही रहेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बनता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ये सब लोग जानते हैं, इसमें कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। नहीं तो जरा सबसे पहले मैं इसका, ये क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड है तो क्वेश्चन वर्ड को आप कॉपी कर लीजिए। वेयर हो गया, वेयर हो गया, तो ये बताओ ही सब्जेक्ट है, क्या करता है, खाता है, क्या खाता है, फूड, ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये चला जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पे, ये चला जाएगा सब्जेक्ट की जगह पे, आएगा ना। और फूड जो होता है अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल दैट मीन्स सिंगुलर अनकाउंटेबल। तो वेयर के साथ यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे क्या आएगा, अब इज आएगा, फूड को इधर लेके आ गए, ठीक है। ईट का थर्ड फॉर्म क्या होगा, तो ईटेन होगा, उसके बाद बाई, ही अगर उधर जाएगा तो ये बदल जाएगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों हिम में, बन गया आपका आंसर। कुछ नहीं करना है, अगर कुछ नहीं करना है तो कुछ तो जरूर करना है। अगर मान लो यहाँ पे आ गया वाई, उसके बाद आ गया डू, यहाँ पे आ गया दे, उसके बाद आ गया BEAT बीट, और उसके बाद आ गया ME, वाई डू दे बीट मी, वो मुझे क्यों पीटते हैं, अर्थ नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी हमको आंसर करना है। सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, तो सबसे पहले यहाँ पे हम करेंगे WHY। अगर मी है दोस्तों इधर आएगा तो क्या बनेगा आई, और आई के अकॉर्डिंग क्या लगाओगे आप, आई के अकॉर्डिंग लगाओगे एम के साथ यहाँ पे क्या आएगा आई। बीट है तो यहाँ पे क्या करेंगे आप सभी, बीटेन और बाई, और दे उधर जाएगा तो किस में चेंज करोगे आप करोगे उसको चेंज देम में। ये आपका A to Z करेक्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन वर्ड की जगह पे क्वेश्चन वर्ड आया, हेल्पिंग वर्ब की जगह पे हेल्पिंग वर्ब आया, सब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की जगह पे वर्ब आ गया, और ऑब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट आ गया। हर चीज़ आ गया ना। तो जो भी क्वेश्चन वर्ड आएगा आपको ऐसे ही क्वेश्चन को सॉल्व करते जाना है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हाँ, लेकिन वर्ड टू वर्ड, जैसे मैं बता रहा हूँ वर्ड टू वर्ड, अगर पूरे क्वेश्चन को एक बार में देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, इसीलिए कन्फ्यूजन से बचना है तो वर्ड टू वर्ड आपको आंसर करना है, तभी जाके आप सक्सेस को अचीव कर पाओगे, अदरवाइज यू हैव टू फेस लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स। आई बात समझ में ना। तो एक चीज़ का हमेशा आप ध्यान रखिएगा, वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। शेयर तो ज़रूर करिएगा, अपने स्तर से जितना भी हो सके उसको शेयर ज़रूर करिएगा। आप लोगों के लिए एक खुशखबरी भी है, आप लोगों के लिए खुशखबरी भी है। खुशखबरी ये है कि आप लोग का ये जो चैनल है अब मोनेटाइज हो गया है, वो मोनेटाइज हो गया है, ठीक है। आप लोग इसको थोड़ा सपोर्ट करिए, आप लोग अपने फ्रेंड्स तक उसको शेयर करिए, उसको पहुंचाइए। मौसम अब अच्छा हो रहा है, जल्दी ही फिर से हम लोग लाइव लेना शुरू करेंगे, एकदम कायदे की क्लास मस्ती में एकदम पढ़ेंगे। तब तक आप सभी विद्यार्थियों को थैंक यू वेरी मच।